साथियों नमस्कार। साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुए 6 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है और जिस प्रकार का घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है, यह सीधे तौर पर दिखा रहा है कि यह युद्ध अभी आगे कुछ और महीने भी चल सकता है। साथियों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच की शुरुआत जब से हुई है, उसी समय से लगातार यूरोप के अंदर ऊर्जा के संकट को, एनर्जी क्राइसिस के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ रहा है, एनर्जी क्राइसिस की जो समस्या है वह भी एक विकराल रूप अब लेती जा रही है। साथियों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में अनेकों प्रकार के घटनाक्रम हमें देखने को मिले। जिस प्रकार से अलेक्जेंडर दुगिन की डॉटर दारिया दुगिना पर हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार न्यूज़ सामने आने लगी किस प्रकार व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी एक जानलेवा हमला की कोशिश की गई थी। लेकिन जो घटनाक्रम आज हमें देखने को मिल रहा है, वह इस युद्ध का न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय अब बनता जा रहा है। साथियों, अमेरिका ने आज नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो गैस पाइपलाइन सीधे तौर पर यूरोप के साथ जुड़ी हुई थी, रूस से यूरोप के अंदर गैस को पहुंचाने के लिए। साथियों, अगर हम जर्मनी की ही बात करें तो जर्मनी की डिपेंडेंसी 40 से 50% है रशिया के गैसेस के ऊपर, और नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के माध्यम से रूस से जर्मनी के अंदर ही सबसे पहले गैस आती थी और उसके बाद ही जर्मनी के थ्रू अलग अलग यूरोपीय देशों में गैस को भेजा जाता था। साथियों, जब से नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन का विषय सामने आया है, वो सीधे तौर पर एक कंट्रोवर्शियल विषय रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। साथियों, नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 जब बन रही थी 2019 के अंदर, उसी समय पर ट्रंप ने इस पर सैंक्शंस लगा दिए थे ताकि ये पाइपलाइन ना बन सके, और उस समय से सीधे तौर पर ट्रंप का ये कहना था कि अगर ये गैस पाइपलाइन बन जाती है तो यूरोप की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी गैस को लेकर रूस के ऊपर, और अगर किसी भी प्रकार का एग्रेशन रूस करता है तो यूरोपियाई देश बहुत ज़्यादा असक्षम हो जाएंगे रशिया के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने पर। और जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस समय पर जिस प्रकार से बहुत से यूरोपियाई देशों ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से और रूस के खिलाफ कदम उठाने से बचते रहे हैं, वह यही दिखा रहा है जो ट्रंप ने 2019 में कहा था। साथियों, जिस प्रकार से यूक्रेन ने पूरी दुनिया से जब मदद मांगी युद्ध के शुरुआती समय में, तो बहुत सारे यूरोपियाई देश आगे आए, लेकिन बहुत से यूरोपियाई देश पीछे भी रहे। उसमें से जर्मनी भी एक था जो किसी भी प्रकार की सैन्य मदद नहीं कर रहा था। हालांकि यूके ने बहुत ज़्यादा सैन्य मदद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्री थे यूरोप के जो किसी भी रूप में रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी गैस को लेकर बहुत ज़्यादा रूस के ऊपर थी, और जिसके कारण ही हम समझ सकते हैं कि नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन पावर में आए, उन्होंने ट्रंप के सैंक्शंस को रिमूव कर दिया और नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को बनने दिया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ये युद्ध एक समस्या और एक इतना लंबे समय तक चलने लगा, तो जो बाइडेन को भी समझ आने लगा कि जो ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे कहीं ना कहीं वह ठीक थे। इसीलिए जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से अब देखने को मिल रहा है कि नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथियों, नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को डिस्ट्रॉय करने के जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है अब, उसके कारण यूरोप के अंदर ऊर्जा का संकट देखने को हमें मिल सकता है। और यह ऐसी स्थिति में अब हम जा रहे हैं कि यह संकट न सिर्फ यूरोप तक सीमित रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। और यह घटना इस समय पर होना, जब आईएमएफ ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 2023 के अंदर पूरी दुनिया रिसेशन की ओर बढ़ सकती है, उससे कुछ महीने पहले 2023 के कुछ महीने पहले इस तरह से एक एनर्जी का बड़ा संकट यूरोप में खड़ा होना, ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रहा है कि 2023 के अंदर आर्थिक मंदी और ज़्यादा विकराल रूप भी ले सकती है। साथियों, नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को डिस्ट्रॉय करने की जो बातें थी वे जून से ही लगातार चल रही थी, और लगातार CIA लगातार इन्फॉर्म कर रही थी जर्मनी को कि इस प्रकार से नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए आप अपने एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर लीजिए। और जिस प्रकार से आज नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया, उससे कुछ हफ्तों पहले भी इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन जो ये एक्टिविटी आज हुई है, जो ये पूरा एक्शन प्लान आज नॉर्ड गैस स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर हुआ है, इससे कहीं ना कहीं रूस भविष्य में और ज़्यादा आक्रामक और एग्रेसिव भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके दो विशेष कारण हैं। वह पहला ये है
कि जो डिपेंडेंसी थी, जिसको लेकर रशिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि यूरोपियाई देश किसी भी प्रकार के एग्रेशन में रशिया के साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो कॉन्फिडेंस भी अब कहीं ना कहीं कम होने लगेगा, क्योंकि अब यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस को लेकर पाइपलाइन ब्रेक होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने कम कर दी है। और दूसरा ये कि इस गैस स्ट्रीम पाइपलाइन की वजह से ही रूस की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल था। जिस प्रकार से गैस एनर्जी की डिपेंडेंसी थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो उससे रशिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब वह ऑप्शन भी कहीं ना कहीं कटता जा रहा है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, बहुत से सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगातार अमेरिका द्वारा लगा दिए गए थे, जिसके कारण रशिया किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रशियन इकोनॉमी में पड़ा था। लेकिन फिर भी रशियन इकोनॉमी का पहिया, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे, उसमें गैस जो वो यूरोप में बेचते थे उसका एक बहुत बड़ा रोल था। अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी उसको भी कट कर दिया है। तो ये ऐसी स्थिति अब बन चुकी है कहीं ना कहीं कि जो रशिया को और ज़्यादा एग्रेसिव टोन में ले जा सकती है, और रूस और यूक्रेन युद्ध अब एक इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर में भी बदल सकता है। इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर से मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रूस, यूरोप और यूएस, ये तीन ऐसे त्रिकोण अब हो गए हैं कि भविष्य में हो सकता है ये एक दूसरे के एनर्जी एसेट्स को इसी प्रकार टारगेट करते रहें। और अगर ऐसे ही एनर्जी एसेट्स को टारगेट किया गया तो सीधे तौर पर ये एक इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमें देखने को मिल सकती है इन तीन गुटों के बीच में, जिसका इम्पैक्ट आर्थिक रूप से पूरी दुनिया पर भी हमें देखने को मिल सकता है। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।